दुनिया का सबसे बड़ा फैमिली किसका है? कौन सा परिवार सबसे बड़ा है? आज हम दोस्तों आप सबको इस बारे में बताएंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा परिवार किसका। वह परिवार भगवान श्री कृष्ण का था। आज भगवान के मैं शादियों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। मेरे प्यारे सज्जनों, आप लोग कहीं मत जाइएगा। हमारी मोटिवेशनल ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं, बहुत लोगों को ये जिज्ञासा थी कि आप बताइए भगवान के कितनी पत्नियां थीं, प्रमुख कौन थी, ये इतनी शादियां भगवान की कैसे हुई, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां कैसे थी, इसमें 8 प्रमुख पटरानियां थी, तो इसके बारे में हम बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी रुक्मणी थी। रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा थी। ये भीष्मक की पुत्री थी। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी बहुत ही सुंदर, सुशील और विनम्र और शुभ लक्षणों वाली कन्या थी। इनको देख करके लोग कहते थे इनके अंदर लक्ष्मी के गुण हैं। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान और चर्चा अक्सर राज दरबार में होती थी, तो इनका मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण में लगा और ये प्रेम करने लगी और इनसे शादी करना चाहती थी। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी की ही रूप है वो, जो इस जन्म में रुक्मणी बन के आई थी, तो उनके साथ भगवान का शादी हुआ। लेकिन शादी से पहले बहुत सा प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि रुक्मणी का जो भाई था वो रुक्मी, वो नहीं चाहता था कि कृष्ण के साथ शादी हो। वह शिशुपाल से शादी करना चाहता था, जो चेदी राज का राजा था। तो शिशुपाल बहुत ही दुष्ट प्रकृति का राजा था और वह हमेशा श्री कृष्ण से जलता था, उनके गुणों से, उनके नाम से। वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। रुक्मणी ने पत्र भिजवाया कि यदि आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, परंतु किसी और से शादी नहीं करेंगे। भगवान को ये बात को पता चला। भगवान श्री कृष्ण जो है उनको हरण किए और अपना शादी की। तो दूसरी पत्नी थी उनकी जामवंती। जामवंती का विवाह उनका समंतक मणि के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। उसके बाद उनका विवाह हुआ। समंतक मणि की कहानी ऐसा है दोस्तों कि एक बार एक सत्यजीत नाम का राजा था। वह बहुत ही सूर्य देव का तपस्या किया था, जिससे वो उसको समंतक मणि प्राप्त हुई थी। और वह समंतक मणि पहनकर एक दिन राज दरबार में आया भगवान के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस मणि दे दो, तुम राजकोष में जमा करा दो, अक्रूर को दे दो, नहीं तो इतना बड़ा तुम सामान लेके घूम रहे हो तो तुम्हारे ऊपर खतरा हो सकता है चोर डाकुओं का। लेकिन भगवान की बात को वो अनसुना कर दिया और वो सोचा कि भगवान के मन में लालच आ गया है, इसलिए हमारा मणि मांग रहे हैं। वो देने से इनकार कर दिया और आया, अपने पूजा गृह घर में रख दिया। तो एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेनजीत, जो आखेट खेलने जा रहा था, वह शौक से, तो उसको अच्छा लगा और वो पहन करके वो चला गया शिकार करने। तो शिकार करते करते बीच जंगल में पहुंच गया, तो वहां पे शेर ने उसको मारकर खा गया और घोड़े को भी मार दिया और मणि के पास बैठा रहा। उसके बाद जामवंत जी अपनी गुफा से निकलते हैं और देखते हैं वहां मणि चमक रही है, तो सिंह को मार करके मणि को हासिल कर ली। मणि लेकर आए और अपनी बेटी जामवंती को दे दिए। जामवंती मणि को लेके खेलने लगी। वो चमक रहा था बहुत। अब काफी दिन बीत गया, जब प्रसेनजीत नहीं गया वापस घर पे, सत्रजीत को चिंता होने लगी और वो सोचने लगा कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण हमारी मणि को मांग रहे थे और हम नहीं दिए, इसलिए लगता उनके मन में लालच आ गया और वो हमारे भाई को मार करके मणि को हस्तगत कर लिए। इस वजह से हमारा भाई नहीं दिख रहा है और मारा गया। अब वो चोरी का आरोप लगा दिए भगवान के ऊपर कि जबरदस्ती छीन लिए हमारे भाई से। ये सब समाज में थोड़ा सा भगवान का नाम खराब होने लगा, लांछन लग गया चोरी का। तो भगवान श्री कृष्ण अपना ये लांछन धोने के लिए जाते हैं और
वहां जामवंत से उनका मुलाकात होती है और मणि के लिए लड़ाई होती है। तो भगवान जब बहुत वार किए, बहुत ज्यादा उसको परास्त किए, तो वो थक गया लड़ते लड़ते, तो वो राम का नाम लिया। तो भगवान जो है उसको पूछे कि तुम जामवंत हो? बोले हाँ मैं जामवंत हूँ। आपको कैसे मालूम? तब बताए मैं ही श्री कृष्ण हूँ। भगवान अपना परिचय दिए, तो राम के स्वरूप में वो इच्छा किए, तो भगवान उनको जो है दर्शन दिए राम के स्वरूप में, और बोले कि ये हमारी बेटी को आप स्वीकार कीजिए और ये मणि भी ले जाइए। तो मणि लेकर भगवान आए, सीधा मणि को दे दिए सत्यजीत को। सत्यजीत को दिए तो सत्यजीत बहुत लज्जित हुआ और अपमानित अपने आप को महसूस किया, और वो बोला भगवान मैं बहुत ही लज्जित हूं, इसलिए आप हमारा ये लड़की का हाथ थामिए और स्वीकार कीजिए और ये मणि जो है दहेज के रूप में लीजिए। तो भगवान ने मना कर दिया कि सारे फसाद की जड़ ये मणि है, मणि जिसके पास रहेगी वो सुखी नहीं रहेगा, इसलिए जो है मणि आप ही। मणि को जो है वो नहीं लिए और शादी करके ले आए जामवंती को। तो इस प्रकार से जामवंती और सत्यभामा दो विवाह इनका हो गया। एक जामवंत की लड़की से जामवंती के साथ शादी हुआ और दूसरा जो है सत्यजीत की लड़की सत्यभामा के साथ हुआ। चौथी पत्नी का पांडवों के लाक्षागृह से कुशलतापूर्वक बच निकलने पर सात्यकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ गए। पांडवों ने उनका आतिथ्य सत्कार से पूजन किया द्रौपदी सहित। और इस प्रवास के दौरान एक दिन भगवान अर्जुन को साथ लेकर के वन विहार के लिए निकले। वही वन में उनको सूर्यपुत्री कालिंदी वन में तपस्या करते हुए मिली, जो पति रूप में भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। कालिंदी से पूछने पर कालिंदी ने बताई कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। तो अर्जुन ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण यही है। तब वो जो है बहुत खुश होती है, भगवान को प्रणाम करती है और वहां पे उनका उसके साथ में कालिंदी के साथ में शादी होता है। उनके पुत्र उत्पन्न हुए थे, श्रुति, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, शांति। और जामवंती से उनके पुत्र उत्पन्न हुए थे शाम्भ, सुमिंत्र, पुरजीत, सतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, नाभुवान, द्रविड़ और कत्रु। शाम्भ के कारण ही दोस्तों आगे चल करके जो भगवान का विनाश होता है, श्राप मिलता है, ये शाम्भ ही वही लड़के हैं जामवंती। और रुक्मणी रुक्मणी के पुत्र थे प्रदुम्न, चारुदेशन, सुदेशना, चारुदेश, सुचारु, भद्रचारु, चारुचंद, विचारु और चारु। पांचवी पत्नी थी दोस्तों मित्रविंदा। मित्रविंदा से विवाह उनका एक दिन उज्जैनी भगवान गए थे वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ, और वहां राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर कर लाए। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, वृद्ध, वर्धन, आबाद, हंसाद, पावन, नाहित। और दोस्तों लक्ष्मणा के पुत्र थे पुत्र प्रमोग, मतवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, शह, भोज, सत्या। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कौशल के राज नग्नजीत के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से पाणी ग्रहण किया। सत्या के पुत्र का नाम वीर था। सत्या श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री का नाम वीरचंद्र, उग्रसेन, चित्रगुप्त, वंशवान, वृष, वाम, शंकु, वसु और कृति। भद्रा भगवान की अगली पत्नी का नाम भद्रा। सत्या के बाद उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्रा और श्री कृष्ण से पुत्र जो उत्पन्न हुए उनका नाम था संग्रामजीत, बृहस्सेन, सूर, प्रहरण, अर्जित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्य। लक्ष्मणा भद्र देश की राजकुमारी थी। लक्ष्मणा के पिता का नाम जो है बृहस्सेन था। श्री कृष्ण को वह चाहती थी, लेकिन परिवार श्री कृष्ण से शादी करना नहीं चाहता था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण ने अकेले ही हार कर ले आए।
के पुत्र प्रमोद गात्रवान सिंह बल प्रबल ऊर्ध्वंग महाशक्ति सह भोज और अपराजित। तो 8 पत्नियों के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को बताए, और ये सब जो है भगवान की जो पत्नियां थी। अभी हम भगवान श्री कृष्ण के 16,100 पत्नियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। भूमासुर नामक दैत्य था, जो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, और वह अपनी अय्याशी के लिए 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था, जो बेहद सुंदरी थी। वह दोस्तों कहीं भी जाता सुंदर राजकुमारियां थी, जो सुंदर राजाओं की लड़कियां थी, या कोई भी लड़की सुंदर उसको दिखती थी, उसको उठा के हरण करके लाया था और कैद करके रखा था अपने भोग के लिए। जब भगवान को पता चला तो उसके अत्याचार से लड़कियों को मुक्त कराया भगवान, उसको मार करके। फिर भगवान बोले तुम लोग अपने घर जाओ। तो जब लड़कियां अपने घर गईं, तब उन कन्याओं को उनके घर परिवार समाज वाले उनको स्वीकार नहीं किए और चरित्रहीन कहकर उनको घर से निकाल दिए, अपनाए नहीं। तो वो लड़कियां कहाँ जाई? तो लड़कियों ने कहा कि प्रभु अब आप हमको स्वीकार कीजिए, नहीं तो हम अपना जान दे करके मर जाएंगे। हमारे पास अब यही दो ही रास्ता बचा है, या तो हम मर जाएंगे, समाज में इज्जत के साथ जीना नहीं हो तो क्या जीना है। यदि आप हमसे शादी करो साथ रहें, नहीं तो हम मरे। तो भगवान ने एक प्रकार देखा जाए तो मजबूरन शादी करना पड़ा। उनको कोई इच्छा नहीं थी, परंतु किसी का जीवन बचाने के लिए भगवान ने 16,100 कन्याओं से शादी किए, और उनसे जो है भगवान के 16,108 पत्नियों से जो पुत्र पैदा हुए, उनका हर पत्नी का 10-10 लड़के पैदा हुए और एक लड़कियां, जिनमें उनके लड़कों की औसत हिसाब बढ़ करके 1,61,000 हो गई थी। भगवान के पुत्र 1,61,000 थे और पुत्री 16,108। तो ये हम भगवान के 16,108 पत्नियों का विधिवत आप लोगों को वर्णन किए दोस्तों। तो और बहुत ही सही तरीके से कैसे एक परिवार के मुखिया को रहना चाहिए, कैसे एक मित्र को रहना चाहिए, कैसे प्रजा का पालन करना चाहिए, भगवान ने बहुत ही सीख दी। बहुत ही नियम धर्म और मर्यादा से भगवान पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन किए, और इस प्रकार से भगवान जो है उनको जरा बहेलिया ने वन में उनको मारा और वो स्वधाम को गमन किए। ये कहानी आज हम आप लोगों को बताए दोस्तों कि भगवान का शादी कैसा हुआ, कितने जो है उनके बच्चे थे, ये सब के बारे में। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और ऐसे ही यूट्यूब पर नए नए और ज्ञान की बातें, आध्यात्मिक बातें और भगवान के शास्त्र पुराण वेद के बारे में जानने के लिए यदि आप लोग जिज्ञासु हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।